पहलगाम में हुई घटना बहुत ही दर्दनाक है। इसका निषेध जितना किया जाए वो कम है। मैं आपके आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ, जिस भारत देश का राष्ट्रपति मुसलमान हो, अब्दुल कलाम साहब, हमने कभी भी मुसलमानों को अलग नहीं समझा था। लेकिन बार 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 हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते करते आज भारत देश को आज़ाद होकर 76 साल हो गए। फिर भी उसके बावजूद भी हिंदुओं पे अत्याचार कम नहीं हो रहा है। और ये अत्याचार करने वाले जो कुछ परसेंट मुसलमान है, उनको अब हमें हमारी हिंदुओं की ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। इसके लिए मैंने खुद आज सवेरे से सबको एक मैसेज भेजा है कि अगर हमें ये आतंकवादियों को रोकना है और अगर हमें हिंदुओं को आने वाले जो हमारे बच्चों की लाइफ है उसमें हिंदू संस्कृति को टिकाना है, तो हमें आज से मतलब अभी से ही जो भी मेरे हिंदू भाई है, सवेरे से आप देखोगे कि आपके घर में दूध लगता है तो आप दूध लोगे, वो भी हिंदू भाई से लीजिए। अगर आपको सवेरे उठने के बाद अगर कहीं गाड़ी से जाना हो, काम पे जाना हो, तो जो हमारा हिंदू भाई ओला उबेर वाला होगा या रिक्शा वाला होगा, टैक्सी वाला होगा, हिंदू भाई के रिक्शा टैक्सी में बैठिए। उसके बाद अगर आपको दोपहर के वक्त किधर खाना खाना होगा, उस होटल में भी जाओगे तो भी आप हिंदू भाई के पास ही जाइए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि शाम के टाइम में फ्री टाइम हूँ, अगर मुझे बाल कटाना है, तो भी आप जिस मेरे हिंदू भाई की सैलून रहेगा उसमें ही जाइए। इसका कारण ये कि हम भाई भाईचारे के चक्कर में इनकी आर्थिक दृष्टि बढ़ाते जा रहे और इनका अर्थ बढ़ रहा है। इसके वजह से ये टेररिस्ट को फंडिंग हो रहा है। मैं तो मेरे सभी हिंदू भाई से विनती कर रहा हूँ, बहुत हो गया भाई भाईचारा, अब हिंदुओं को जागने का टाइम आ गया है। हम सब हिंदू मिलकर आज जागे नहीं तो हमारा बच्चों का भविष्य बहुत ही खराब होगा। और ये जो घटना हुई है उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हिंदू थे, जो मारे गए थे वो हिंदू थे। आज सवेरे आपने इंटरव्यू देखा रहेगा कि एक 8 साल का बच्चा, जिसे किसी कोई सिखा नहीं सकता है, ना बीजेपी गवर्नमेंट सिखा सकती है, ना कांग्रेस गवर्नमेंट सिखा सकती है। बच्चे भगवान के रूप होते। वो बच्चे का लाइव इंटरव्यू लिया गया, तब उसमें उस बच्चे ने बताया कि मैं मेरे मम्मी पापा के साथ जा रहा था, हमें रुकाया गया और कहा गया कि हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग हो जाए। और जिनको कलमा पढ़ने आता था, जिन्होंने 3 बार कलमा पढ़ा और मैं मुसलमान हूँ बोला, उन्हें छोड़ दिया गया। और जो कोई कलमा पढ़ नहीं पाया और जो हिंदू बोला, उसे गोली से मार दिया गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, गोली मारना तो बहुत दूर की बात रही है, गोली मारने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र करना है तो आज से हमें हिंदुत्व के मुद्दों पर ही और हिंदुत्व लोगों को ही बड़ा कर कर हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। उनको जो शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि जो है क्या होगी, किस तरह से होगी, बताएंगे? हमारे जो भारत के होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, वो वहाँ जाकर आए। उन्होंने जाते ही जब देखा कि क्या दर्दनाक हादसा हुआ, तो सबसे पहले ही उन्होंने जो पाकिस्तान का जो पानी है, पानी का जो समझौता था वो रद्द कर कर ये पहले सबसे पहले हमारे जो मृत मेरे हिंदू भाई थे उनको श्रद्धांजलि दे दी है। लेकिन सही श्रद्धांजलि उसी दिन होगी। अब मैं छाती ठोक के कहता हूँ, जिस दिन मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उसी दिन सही श्रद्धांजलि इन मेरे हिंदू भाइयों को मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, और इस हिंदू राष्ट्र की ओर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छी शुरुआत की है। जो भी पाकिस्तानी नागरिक है, जो पिछले कई सालों से भारत में आकर वीज़ा लेकर कमा रहे थे, जिनका उदार निर्वाह हमारे भारत देश पर चल रहा था, आज उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अगर वो नहीं गए तो मैं खुद एक हिंदू आपसे बता रहा हूँ कि हमारे जो भी मेरे हिंदू सकल हिंदू समाज के लोग रहेंगे और जो भी मेरे बजरंग दल, मेरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के लोग रहेंगे, सबको लेकर मैं इन पाकिस्तानियों को यहाँ से भगाने का सबसे पहला कार्य चालू करूँगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज समय आ गया है कि अगर जो मेरे 26 भाई मरे हैं, अगर उनको आपको श्रद्धांजलि देनी रहेगी तो खरी श्रद्धांजलि तब होगी जब मैंने आपको बताया कि सुबह से लेकर रात तक, जैसे आप दूध वाला हो
या तो रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो, सैलून वाला हो, लॉन्ड्री वाला हो, यहाँ तक कि आपका कोई बंदा जेल में हो और उसको छुड़ाने के लिए वकील भी करना हो तो आप हिंदू भाई से ही वकील करो और हिंदू ही सीए करो। हर एक जो व्यक्ति रहेगा वो हिंदू होगा, उससे सामान खरीदा करो। और जहाँ भी आपको लगता होगा कोई भी व्यापारी मुस्लिम है, उसके यहाँ ना जाते हुए अगर आप हिंदू के दुकान में जाओगे तो ये मेरे सच्चे हिंदू भाइयों को श्रद्धांजलि होगी।